इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया है और भारत से अब 1-0 से सीरीज में आगे हो गई है। और इस पूरे जीत का श्रेय इंग्लैंड की टीम में जाता है बेन डकेट को, जिसने भाई 149 रन बनाए हैं, वो भी 170 बॉल्स में। और जहां पूरी इंग्लैंड की टीम शुरुआत में अच्छी खेली, पहला सेशन कोई विकेट नहीं गिरा और 96 रन उन्होंने बनाए। दूसरे सेशन में 154 रन जरूर बनाए और 4 विकेट्स इंग्लैंड की जरूर गई। और जिस तरीके से पहले विकेट के लिए इंग्लैंड ने दूसरे इनिंग्स में 188 रन की पार्टनरशिप की है भाई, वहाँ इंडिया मैच में बहुत पीछे हो गया था। लेकिन जब प्रसिद्ध कृष्णा और सादुल ठाकुर ने दूसरे सेशन में 2-2 विकेट निकाली तो वहाँ थोड़ी उम्मीद बनी कि भारत ये मैच जीत सकता है। लेकिन वहाँ उसके बाद फिर जो रूट और बेन स्टोक्स ने जिस तरीके की पार्टनरशिप बनाई और एक ऐसी स्थिति में दोनों अपनी टीम को ले आए कि वहाँ इंग्लैंड का हारना थोड़ा मुश्किल था। और जब बेन स्टोक्स भी आउट हुए तो वो अपनी टीम को बहुत अच्छी सिचुएशन में ले गए थे। और उसके बाद जो स्मिथ के साथ जो रूट ने पार्टनरशिप की और अपनी 50 कंप्लीट की जो रूट ने, और ये दिखा दिया कि इंग्लैंड को उसके घर में हराना आम बात नहीं है भारतीयों के लिए। और जिस तरीके से टीम इंडिया के 5 खिलाड़ियों ने सेंचुरी बनाई थी पहली दोनों इनिंग्स में, उसके बाद जो बेन डकेट की और ओली पॉप की जो सेंचुरी रही है वो भारत पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। खासकर बेन डकेट की भाई 149 रन बनाए आज इस प्लेयर ने सेकंड इनिंग्स में, और पहले इनिंग्स में भी इसने 64 रन बनाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 149 रन बनाए हैं और वो भी सिर्फ 170 बॉल्स में। तो आप देख सकते हो कि भाई टेस्ट मैच में 170 बॉल्स खेल के खिलाड़ी 149 रन बना रहा है, और वो भी एक अच्छे शॉट खेलते हुए वो नीतीश कुमार रेड्डी की हाथों आउट हुआ है। और वहाँ 150 कंप्लीट हो ही गए थे, बस वो हाथ में बॉल आ गई और वो अपना विकेट गंवा गए। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई गलती आज सेकंड इनिंग्स में तो इंग्लैंड की तरफ से नहीं हुई। लेकिन इंडियन टीम की मैं बात करूंगा भाई, इंडियन टीम के बैट्समैन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया पहले इनिंग्स में भी, दूसरी इनिंग्स में भी। लेकिन वहीं जो टीम इंडिया का मिडल ऑर्डर है, या फिर हम बात कर ले तो टीम इंडिया के गेंदबाज हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग्स में वो उनकी तरफ से गेंदबाजी नहीं देखने को मिली जो उन्होंने पहले इनिंग्स में की थी। जसप्रीत बुमराह 20 या 22 ओवर उन्होंने सेकंड इनिंग्स में डाले हैं जहां वो विकेट लेस गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि जसप्रीत बुमराह इस बार विकेट नहीं लेके गए। और पहला आई थिंक मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह के करियर में भी पहली बार होगा कि विकेट लेस किसी इनिंग्स में वो गए हैं टेस्ट मैच में, और वहाँ भारत को ये हार का सामना करना पड़ा है। रविंद्र जडेजा की बात कर लूँ तो रविंद्र जडेजा ने सबसे ज़्यादा दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया है भाई। 15-16 ओवर्स में आई थिंक 70-80 रन देकर एक विकेट निकाला। और बेन स्टोक्स जो उनके खिलाफ रिवर्स स्विंग शॉट जो हर बार खेल रहे थे, बार बार हर गेंद पर वो रिवर्स स्विंग खेल रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने रिवर्सिंग खेला और उनके बल्ले का किनारा लेते हुए शुभमन गिल के हाथ में गेंद चली गई, वो भी आउट हो गए। सादुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर ले, जब सेकेंड इनिंग्स में भी इंग्लैंड भारत पर काफ़ी भारी पड़ रहा था और वहाँ एक बारिश हल्की सी आती है और मैच रुकता है, लेकिन उसके बाद जब टीम इंडिया वापसी करती है तो प्रसिद्ध कृष्णा लगातार जल्द ही अंतराल में 2 विकेट ले लेते हैं। और उसके बाद सादुल ठाकुर ने जिस तरीके से 2 विकेट लिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वापसी कराई टीम इंडिया की, लेकिन इंडिया उसको कैचअप नहीं कर पाया और वहाँ भी गलतियाँ की। लेकिन इंडिया की तरफ से मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो हुई है फील्डिंग्स में भाई। 7 और या 8 कैच ड्रॉप करना, और उन 8 कैचेस को ड्रॉप करने के बाद आपने एटलीस्ट 170 और 180 रन लीड किए हैं, जो आप पहले इनिंग्स में अच्छी खासी लीड ले सकते थे, आप वहाँ लीड नहीं ले पाए हो। जहाँ आप आई थिंक 170 और 160 की लीड ले सकते थे, आप वहाँ सिर्फ 6 रन की लीड लेके गए हो, तो फर्क पड़ता है उस चीज़ का भी। और बहुत ज़्यादा कैचेस छोड़े, जैसे यशस्वी जायसवाल ने पहली इनिंग्स में 3 कैच छोड़े, दूसरी इनिंग्स में बेन डकेट का 97 रन पर कैच छोड़ा है, और देख लो वहाँ वो 149 रन बनाए गए हैं। तो यही है कि कैचेस आप छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि मैच आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे पहले मैच में इंग्लैंड ने, जहां पहले 2 दिन वो बहुत पीछे था भाई, इंडिया ने पहली इनिंग्स में 471 रन लगा दिए थे, लेकिन इंग्लैंड ने भी अच्छी पारी खेली और 465 रन उन्होंने भी पहली पारी में लगा दिए। उसके बाद दूसरी पारी में भी टीम इंडिया एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, जहां 333 पर सिर्फ 4 विकेट थे, और वहां से लेके 364 पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, यानी कि 30-35 रन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी 7 विकेट फिर से गंवा दी। तो ये सबसे बड़ा मसला रहा है टीम इंडिया के लिए इस बार की। पहले इनिंग्स की बात कर लें या दूसरी इनिंग्स की बात कर लें, दोनों में जो मिडल ओवर की लगातार विकेट गिरे हैं। और वहीं इंग्लैंड की मैं बात करूं तो पहली इनिंग्स की बात कर ले, दूसरी इनिंग्स की बात कर ले, तो भाई 50-50 प्लस रन पार्टनरशिप उनकी हर विकेट के बीच में हुई है। चाहे हम पहली इनिंग्स की बात कर ले या हम दूसरी इनिंग्स की बात कर ले, भाई दूसरी इनिंग्स में तो टीम इंडिया पहला विकेट लेने में तरस गया था,
जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, शार्दुल ठाकुर, जडेजा, सब ने जोर लगा लिया। ये तो बस किस्मत थी कि उनको पहला विकेट मिल गया और वहाँ से 2-3 विकेट जल्दी मिल गए, लेकिन उसका भी फायदा टीम इंडिया नहीं ले पाया और भारतीय टीम पहली बार इंग्लैंड में इतनी बुरी तरीके से मेरे हिसाब से हारी होगी कि 370 रन्स का भी वो डिफेंड नहीं कर पाई। और जिस तरीके से इंग्लैंड ने रन चेज किया है भाई, किसी खिलाड़ी की बात कर ले, क्रेस्टी की बात कर ले, बैन डकेट की बात कर ले, हैरी ब्रूक हालांकि पहली गेंद पर आउट हो गए, जो रूट की बात कर ले, बैन स्टोक की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले स्मिथ की, सभी ने रन बनाए हैं और सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। और उसका रिजल्ट है कि अब इंग्लैंड भारत से सीरीज़ में 1-0 से आगे हो चुका है। और अब दूसरा मुकाबला 2 जुलाई को खेला जाएगा बर्मिंघम में, और वहाँ जो 2022 में इसी मैदान पर इंग्लैंड ने 379 रन इंडिया के अगेंस्ट चेज किया था और इंडिया के ही खिलाफ टेस्ट में इंग्लैंड की सबसे बड़ी विक्ट्री है कि सबसे बड़ा जो सफल रन चेज है इंग्लैंड का वो भारत के ही खिलाफ बर्मिंघम में 2022 में किया था 379 रन। तो देखना होगा कि सेकंड इनिंग्स में भी किस तरीके का रहता है कि क्या चेंजेस करती है टीम इंडिया, क्योंकि गेंदबाजी की बात कर ले तो आई थिंक मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को भी रख सकते थे, और या फिर वो कुलदीप यादव को भी ला सकते थे, क्योंकि जहां रविंद्र जडेजा को इतना बढ़िया पिच से सपोर्ट मिल रहा था वहाँ कुलदीप यादव को भी मिलता। और अगर आई थिंक आप 8वें नंबर तक बल्लेबाजी लेकर जा रहे हैं गौतम गंभीर या जो भी कप्तान ने किया, कोच किया, टीम इंडिया की सोच होगी, तो भाई मेरे हिसाब से मैं सिंपल सी एक चीज़ मानता हूँ कि जहाँ आपके 7 खिलाड़ी काम नहीं आए वहाँ 8वां भी नहीं आएगा। तो आप अपनी बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, अर्शदीप सिंह को खिला सकते हो आप, या फिर आप कुलदीप यादव को खिला सकते हो। इन दोनों को मैं चाहूँगा कि प्रसिद्ध कृष्णा या शार्दुल ठाकुर की जगह मौका दिया जाए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों इनिंग्स में 6 से ऊपर की इकोनॉमी में रन खर्च किए हैं, यानी कि ओवर गेंदों से ज़्यादा उन्होंने रन दिए हैं। तो टेस्ट मैच में गेंदों से ज़्यादा रन देना तो एटलीस्ट आपकी वो इकोनॉमी नहीं है जो आप टेस्ट मैच में समझते हैं। और वहीं प्रेशर पड़ता है फिर, क्योंकि जसप्रीत बुमराह या एक गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकता, चाहे आप 400 रन बना लो या 500 रन बना लो, एक खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिता के दे सकता। और वही इस बार टीम इंडिया के साथ हुआ है। हालांकि 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर को मिले जरूर थे, लेकिन वो काम नहीं आए, क्योंकि उससे पहले 60% तक इंग्लैंड अपना काम कर चुका था। जहाँ 371 रन चेज में 188 विदाउट लॉस इंग्लैंड चल रहा था, वहाँ आपको पहला विकेट मिला है। तो आप सोच सकते हो कि आप उस समय कितने पीछे थे। हालांकि 5 विकेट जरूर निकाले भारत ने, लेकिन वो काम नहीं आ पाए और भारत पहला मुकाबला आज हार गया है। लेकिन सीरीज 5 टेस्ट मैचों की है। वेल डन टीम इंडिया। जिस तरीके से बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस दिखाया भाई, रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायर होने के बाद जो उस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया भाई, एक मैच में 5 शतक पहली बार आया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड की जमीन पर दोनों इनिंग्स में शतक लगाए हैं, वो ऋषभ पंत ने कारनामा किया है। तो आई थिंक अभी सीरीज का ये शुरुआती मुकाबला था और आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया कम बैक करेगी और